हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपने ट्रिक को बताऊंगा और फिर अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आप किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रिक को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमें 32 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का क्यूब निकालेंगे और थोड़ी दूरी पर लिख लेंगे। 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, थोड़ा दूरी पर लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब जो स्टेप बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, तो पहले नंबर को स्क्वायर करके दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 3 का स्क्वायर करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 18। ठीक है, अब 18 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब दूसरे नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 में गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। तो 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब इन दोनों नंबर को डबल करके इसके नीचे लिख देना है। इन दोनों नंबर को डबल करके इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, तो देखिए 12 का दोगुना करेंगे, डबल करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, अब 18 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 36। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 8 है तो 8 को हम 10 का 10 लिख देंगे। ठीक है, 8 को 10 का 10 लिख देंगे। अब क्या करना है, अब देखिए 12 और 24 को एक साथ जोड़ना है। 12 और 24 को एक साथ जोड़ना है। तो 12 और 24 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 36 यानी 36। तो 36 का केवल 6 लिखेंगे और 3 यहाँ पर कैरी लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर को जोड़ना है, 3 नंबर को जोड़ना है। यानी 3, 18 और 36 को आपस में जोड़ेंगे। तो इन तीनों नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपस में जोड़ने के बाद आएगा 57। कितना आएगा, 57 आएगा। तो 57 का केवल 7 लिखेंगे और यहाँ पे 5 कैरी लगा देंगे। ठीक है, अब पुनः हम लोग 5, 27 को आपस में जोड़ेंगे। तो 5 और 27 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 32 यानी 32। तो हमारा फाइनल आंसर आया 3, 2, 7, 6, 8। ठीक है, यही हो जाएगा 32 का क्यूब। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें 43 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 और 3 का अलग अलग क्यूब निकालकर थोड़ी दूरी पर लिख लेंगे। तो 4 का क्यूब होगा 64 और 3 का क्यूब होगा 27। ठीक है, अब देखिए, अब जो स्टेप करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पहला नंबर का स्क्वायर करेंगे और दूसरे नंबर के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, पहला नंबर यानी 4 का स्क्वायर गुना 3, 4 का स्क्वायर गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 48 यानी 48। और इस 48 को कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। 48 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो अब दूसरे नंबर का स्क्वायर
गुना पहला नंबर करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर गुना 4, गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 36। अब देखिए, अब 36 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इन दोनों नंबर का दोगुना करके नीचे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो 36 का डबल करेंगे तो आएगा 72, ठीक है। अब देखिए 48 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 96, ठीक है। अब इतना करने के बाद इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ना कैसे है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 27 यहाँ पे कितना है, तो 27 है। 27 का क्या लिखेंगे, तो 27 का 7, बचा हासिल 2, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 2, 36 और 72 इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो 2, 36, 72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 110। कितना आएगा, 110। तो 110 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। और 11 क्या होगा, तो 11 यहाँ पे हासिल चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 11, 48 और 96 तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो तीनों को एक साथ जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो तीनों को एक साथ जोड़ने के बाद आएगा 155, ठीक है। 155, तो 155 का यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। और 15 हो जाएगा यहाँ पे हासिल। अब देखिए 15 और 64 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 79, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 795007, ठीक है। यही आएगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।